दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में अब निकाय चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। 11 तारीख यानी कल से नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया। हरियाणा के अंदर 8 नगर निगम के अंदर चुनाव होने हैं, 4 नगर परिषद में चुनाव होने हैं और लगभग 21 नगर पालिकाओं में चुनाव है। इस चुनाव को मान लें तो नायब सरकार की हरियाणा के अंदर पहली परीक्षा, जो अक्टूबर 2024 में हरियाणा में सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार, उस सरकार के सामने ये पहला चुनाव आ रहा है जिसके अंदर लगभग हरियाणा के हर एक जिले में कोई ना कोई, चाहे वो नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर पालिका का चुनाव है। हरियाणा का ऐसा कोई जिला संभवतः इससे अछूता नहीं है जिसमें कोई चुनाव ना हो। तो इस लिहाज से माने कि ये एक मिनी इलेक्शन है, छोटा चुनाव। हालांकि जो निकाय संस्थाएं होती हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनको छोटी सरकार माना जाता है, इनको शहरी सरकार कहा जाता है। और इस लिहाज से क्योंकि ये हर जिले में चुनाव होना है, तो आप मान करके चलें कि हरियाणा का ये एक मिनी इलेक्शन है जिसके अंदर तमाम राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सिंबल पर लड़ने जा रही है, अपने चुनाव निशान पर। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव निशान पर लड़ने जा रही है, अपने सिंबल पर। आम आदमी पार्टी भी पहले कहा करती थी अपने सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में कोई आहट नजर नहीं आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। 17 तारीख को नॉमिनेशन का काम पूरा हो जाएगा। एक केवल पानीपत नगर निगम ऐसी है कि जिसके लिए चुनाव थोड़ा लेट है, यानी कि वहां का नॉमिनेशन का काम बाद में शुरू होगा, क्योंकि बाकी सारे हरियाणा के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में 2 मार्च को चुनाव है और पानीपत में 9 मार्च का चुनाव। इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूं खासकर फरीदाबाद नगर निगम को लेकर। हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम, एनसीआर की सबसे बड़ी नगर निगम, और इसके साथ साथ ही एक ऐसी नगर निगम जहां अगर ये कह दें कि मिनी पार्लियामेंट का चुनाव है, क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर 46 वार्ड हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, और इसके साथ इस नगर निगम के अंदर, यानी कि जो फरीदाबाद नगर निगम है, लगभग 18-19 लाख से ज्यादा वोट हैं। यानी कि इतने मतों पर एक सांसद बन जाता है, एक सांसद का चुनाव हो जाता है। उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि फरीदाबाद नगर निगम जो चुनाव होना है यहां मेयर का, उस चुनाव को आप मिनी पार्लियामेंट का चुनाव समझ लें। और यही कारण है कि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए, मेयर की टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में महिला आरक्षित सीट है। ये कोई भी महिला यहां से मेयर बनेंगी, ये तय है। और महिला आरक्षित इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, अपनी कैंडिडेटशिप के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मतदाताओं के बीच जहां सुगबुगाहट है, राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक घटनाओं में जो रुचि रखते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है किसको टिकट मिलेगा। जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, उनके अंदर दौड़ धूप है कि आखिर किसकी लॉटरी लगेगी, क्योंकि नाम तो दर्जन भर होंगे, लेकिन इस समय 3 प्रमुख नामों पर सिमटी हुई है चर्चा। और इसके साथ साथ ये अग्नि परीक्षा नेताओं की है। फरीदाबाद के सांसद, फरीदाबाद के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जो हरियाणा की सरकार के वजीर भी हैं, इनकी भी अग्नि परीक्षा है। तय होगा कि कौन सा नेता ज्यादा बाजी मारता है, अपने समर्थक को मेयर की या अपने समर्थकों को निगम के पार्षद की टिकट दिलवाएगा। इसलिए भागदौड़ पूरी है। हालांकि तमाम लोग, आज आप देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ है। 46 जो पार्षद के चुनाव हैं, सभी ने अपने हिसाब से अपनी लिस्ट तैयार कर रखी हैं। सोशल मीडिया पर खासकर सभी लोग घोषणा कर रहे हैं ये कैंडिडेट होंगे, जैसे कैंडिडेट चयन का काम उन्हीं के पास हो। खैर, मैं आपके साथ जो चर्चा में हूं वो आपको मैं बता रहा था कि नगर निगम की मेयर के लिए जो नाम चल रहे हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि सरकार के अंदर वजीर रहे नेत्री मेयर बनना चाहती हैं। सरकार के अंदर वर्तमान की चेयरमैन, एक बोर्ड की चेयरमैन, वो मेयर बनना चाहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता वो मेयर बनना चाहती हैं। इन 3 नामों के बीच में, तीनों नाम बताऊंगा आपको विस्तार से अभी, इन तीनों नामों के बीच में ज्यादा चर्चा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों एक और है कि ये तीनों नाम कैडर के हैं। इनके पर कोई भी स्पेसिफाई नेता अपनी मुहर नहीं लगा सकता कि ये हमारे समर्थक हैं।
अब बताता चलूं आपको वो 3 नाम कौन कौन से हैं। तो जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन नामों के अंदर एक नाम नीरा तोमर का है। नीरा तोमर भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस कार्यकर्ता है, बहुत पुरानी नेत्री हैं, अनुशासन समिति की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा हैं। उसके बाद दूसरा नाम है परवीन बत्रा जोशी का। परवीन बत्रा जोशी आजकल हरियाणा राज्य की बाल कल्याण अधिकार परिषद की चेयरपर्सन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे, हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे संदीप जोशी की धर्मपत्नी है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे रमेश जोशी की पुत्रवधू हैं परवीन बत्रा जोशी। और जो तीसरा नाम है वो है हरियाणा सरकार की, अभी कुछ दिन पहले तक वजीर रही, हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री रही, नगर निगम की पार्षद रही, 2 बार विधायक रही, सीमा त्रिखा। ये 3 नाम प्रमुख चर्चाओं में हैं इस समय। अगर आपसे बात करूं तो जिन 3 नामों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर नीरा तोमर की बात करें तो नीरा तोमर भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं। अगर उनके बारे में कहा जाए तो फरीदाबाद के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जिनमें नीरा तोमर का नाम ना लिया जाता हो। सामाजिक गतिविधियां हों, चाहे राजनीतिक कार्य क्षेत्र हो, खासकर भारतीय जनता पार्टी का, नीरा तोमर की मौजूदगी हर जगह नजर आती है। नगर निगम की पार्षद भी रही हैं, विधानसभा चुनाव की दावेदार भी थी। इस चुनाव के अंदर जो अभी हाल ही में 2024 का चुनाव भी हुआ, इस चुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते थे कि नीरा तोमर को फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा से कैंडिडेट बनाया जाए। वो हो नहीं सका। उस चुनाव के अंदर सतीश फागना को टिकट मिल गया। नीरा तोमर को 2019 के चुनाव में भी चाहते थे मनोहर लाल कि नीरा तोमर को विधानसभा का टिकट दिया जाए, उस समय भी नहीं हो सका। जो मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्षा भी हैं, कैडर बेस कार्यकर्ता है, कैडर बेस नेत्री हैं। किसी गुट का, किसी भारतीय जनता पार्टी की, गुटों की लड़ाई हर जगह होती है, लेकिन किसी भी गुट से, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ने के बजाय नीरा तोमर खुद को पार्टी से समर्पित नेत्री, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जोड़ती हैं। और नीरा तोमर का नाम इस लिहाज से बहुत जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है कि मेयर की कैंडिडेट हो सकती हैं। दूसरा नाम आपसे मैंने कहा परवीन बत्रा जोशी। परवीन बत्रा जोशी संदीप जोशी की धर्मपत्नी हैं। संदीप जोशी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं। आजकल भी विभिन्न प्रदेशों के अंदर कौन नेता चुनावी ड्यूटी पे होगा, इसका काम संदीप जोशी के हवाले भी हुआ करता है। संदीप जोशी के पिताजी रमेश जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 90 के दशक में। संदीप जोशी खुद चरखी दादरी जिले के रहने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव में मुझे एक बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास पर मिले थे तो बता रहे थे कि भिवानी से दावेदारी है, क्योंकि फरीदाबाद में उनकी दावेदारी चल नहीं पा रही थी या मानी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने भिवानी विधानसभा की भी दावेदारी की थी। फरीदाबाद के अंदर बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से उनका निवास है, यहीं रहना सहना है सब कुछ। विधानसभा चुनाव में भी एक बार दावेदारी उनकी हुई थी और नगर निगम की मेयर के लिए उनके पिछले दिनों में काफ़ी खूब सक्रियता उनके बोर्ड देखे जाते थे। उनकी धर्मपत्नी परवीन बत्रा जोशी, परवीन बत्रा अगर आप देखेंगे तो फिर वो पंजाबी समाज से आती हैं, संदीप जोशी ब्राह्मण समाज से हैं। एक गजब का ये वाला भी तालमेल है और इसको लेकर के परवीन बत्रा जोशी भी पूरी तैयारियों में हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि परवीन बत्रा जोशी भी बहुत गंभीर और सक्रिय दावेदारों में हैं। गंभीरता से उनके नाम पर चिंतन मनन हो रहा है। तीसरा नाम मैंने आपसे बताया सीमा त्रिखा का। सीमा त्रिखा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। लंबे समय से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया उसको बीजेपी को रखा। पार्टी की, चाहे वो कैडर की राजनीति हो, चाहे वो संगठन की राजनीति हो, चाहे वो चुनावी राजनीति हो, काफ़ी सक्रियता और गंभीरता से उनको हमेशा लिया गया। 2009 के विधानसभा चुनाव में, इससे पहले वो नगर निगम की पार्षद थी सीमा त्रिखा। 2009 के विधानसभा चुनाव में उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया बड़खल विधानसभा क्षेत्र से। बड़खल विधानसभा क्षेत्र उस समय अस्तित्व में आया था, पहली बार ही विधानसभा क्षेत्र बना था। पहला चुनाव सीमा त्रिखा हार गई थी।
महेंद्र प्रताप जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, लोकसभा के कैंडिडेट भी थे, महेंद्र प्रताप जी ने हरा दिया था सीमा त्रिखा को। 2014 के चुनाव में सीमा त्रिखा को फिर से टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी का ही। और इस चुनाव में जो हरियाणा में बीजेपी की लहर थी 2014 में, सीमा त्रिखा ने हरा दिया महेंद्र प्रताप जी को बड़े अंतर से। हरियाणा के संसदीय सचिव भी रहीं। मामला कुछ कोर्ट में गया तो अदालती पचड़े का जो झमेला था उससे बचने के लिए सरकार ने उनको संसदीय सचिव के पद से हटा दिया था। 2019 के चुनाव में उनको फिर से टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, बड़खल विधानसभा क्षेत्र से ही। और 2019 के चुनाव में सीमा त्रिखा ने, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप थे, और विजय प्रताप को चुनाव में हरा दिया था सीमा त्रिखा ने। नायब सिंह सैनी की सरकार के अंदर वो शिक्षा मंत्री बनी, सूबे की वजीर हुई। और 2024 के विधानसभा चुनाव में सीमा त्रिखा का टिकट कट गया, उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला और उनके स्थान पर टिकट मिला धनेश अदलखा को। धनेश अदलखा विधायक बन गए। सीमा त्रिखा की भी दावेदारी है अब नगर निगम की मेयर के लिए। शिक्षा मंत्री जो सूबे की वजीर थी वो अब मेयर की लड़ाई में भी हैं। और मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मेयर की लड़ाई को अब छोटा ना समझें, बड़ी लड़ाई इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो मेयर बनेगा वो मिनी पार्लियामेंट का चुनाव होगा। जैसे सांसद का चुनाव होता है इसी प्रकार से सब काम होंगे, क्योंकि 18-19 लाख यहाँ पर मतदाता हैं। हालांकि नाम तो और भी कई हैं, लेकिन मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों नामों में से किसी पर मोहर लग सकती है। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है फरीदाबाद नगर निगम का मेयर कैंडिडेट, जो खासकर फरीदाबाद और एनसीआर के क्षेत्र में हमारे दर्शक हैं? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या नीरा तोमर को टिकट मिलेगा, परवीन बत्रा जोशी की लॉटरी लगेगी, और या फिर सीमा त्रिखा पर एक बार फिर पार्टी विश्वास करेगी अब विधानसभा से नगर निगम के लिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।